सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण कन्हैया आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करें और आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर वो 5 चीज़ें भेंट करें जिससे आप भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो जो भी चीज़ जानना चाहते हैं वो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रथम चीज़ क्या हमें भेंट करना चाहिए जन्माष्टमी के तौर पर? भगवान श्री कृष्ण जिसके बिना रह ही नहीं सकते वो है मोर का पंख। हमें अगर आप भगवान श्री कृष्ण के घर में पूजन कर रहे हैं तो अब बिना मोर के पंख का उनका पूजा अधूरा माना गया है। इसलिए इस जन्माष्टमी कृष्ण कन्हैया के लिए मोर का पंख अवश्य ही लाएं और उनको सजाएं। दूसरा उनका सबसे प्रिय चीज़ है बांसुरी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को इस जन्माष्टमी बांसुरी अवश्य भेंट करें। अगर आपकी पूजा स्थल में कृष्ण कन्हैया के पास अपने बांसुरी नहीं रखा है तो इस जन्माष्टमी आप जाकर ले आइए और पूजन के समय रख दीजिए और सदैव साल भर वो बांसुरी रखा रहने दीजिएगा। खराब हो जाए तो बदलिए, ना खराब हो तो उसको वैसे ही रखा रहने दीजिए। इससे भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। ये 2 चीज़ें तो आपको पता ही थी, मुझे मालूम था। तीसरी चीज़ें, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का दल अवश्य चढ़ाएं। और ये तुलसी का पत्ता आज आप संडे को नहीं तोड़ना है और मंडे को भी नहीं तोड़ना है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताई थी कि तुलसी का दल आप शनिवार को ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार को तुलसी नहीं छुआ जाता और ना ही मंडे को। तो आप इस दिन आप तुलसी नहीं तोड़ सकते। अगर आपने अभी तक तुलसी नहीं तोड़ी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अगर आप तुलसी तोड़ लिए हैं, बहुत अच्छा, आपने कल की मेरी वीडियो इसका मतलब देखा था। अब जिन भक्तों ने तुलसी का दल नहीं तोड़ा है मैं उनके लिए कुछ बताता हूँ। आप किसी ऐसे वृक्ष के तुलसी के पौधे के पास जाइए जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि बड़ी तुलसी का जो होता है उनके आसपास तुलसी का पत्ता गिरता ही गिरता है। तो आप उन पत्तों को उठाकर ले आइए, साफ साफ पत्ते को, और उन्हें रख लीजिए। या फिर अगर कोई बहुत सारा तुलसी का पत्ता तोड़ा है तो आप उनसे मांग सकते हैं, लेकिन आप उस दिन और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना तोड़ें। इससे जितना आप पुण्य नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, उससे दुगना आपको पाप लग जाएगा। इसलिए ये सावधानी रखें। मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी जो कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। चौथा चीज़ की ओर बढ़ते हैं, वो है मक्खन और मिश्री का भोग। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को मक्खन और मिश्री का भोग इस दिन अवश्य ही लगाएं। भले 2 चम्मच ही लगाएं, घर पर निकाल कर ही लगाएं, लेकिन मक्खन और मिश्री का भोग और उसमें तुलसी का दल डालकर अवश्य कृष्ण कन्हैया को भोग लगाना चाहिए। इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। ये 4 चीज़ें आपको पता थी, मुझे भी मालूम था, लेकिन फिर भी कुछ भक्तगण भूल जाते हैं। और 5वीं चीज़ें जो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें कृष्ण कन्हैया के पास गौ माता का एक मूर्ति आता है, देखे होगे आप, कामधेनु को। तो गौ माता होती है, उसका बच्चा होता है, बच्चा अपनी माँ का दूध पीता रहता है। ऐसा मूर्ति या फोटो हमें अपने घर पर अवश्य रखना चाहिए और पूजा के समय गौ माता के साथ वो मूर्ति रख देना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो कृष्ण कन्हैया के लिए इस जन्माष्टमी, तो वो आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहा वरदान प्रदान करेंगे। इस जन्माष्टमी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, हमारे सारे कष्टों को, हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे दुखों को दूर कीजिए कन्हैया। हम बहुत परेशान हैं, अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कान्हा, मुझ पर भी कृपा करो कान्हा, मुझ पर भी दया करो कान्हा। ऐसा हमें कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करना है, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अपने भक्तों को वो कभी निराश नहीं करते और ना ही करेंगे। ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है। मैं ऐसा करता हूँ। आप सबको ये जानकारी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कृष्ण भगवान को ये 5 भेंट अवश्य दे और उसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके।
अपना ध्यान रखिए। कृष्ण कन्हैया आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।